एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम वो नेक की डिज़ाइनिंग करेंगे। मैंने इसको शॉर्ट कुर्ती में बनाया हुआ है। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर जॉर्जेट का फैब्रिक यूज़ किया है एंड लाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीटर क्रेप का फैब्रिक यूज़ किया है। फर्स्टली हम लाइनिंग फैब्रिक पर मार्किंग करेंगे, जिसके लिए मैंने 4 फोल्ड में फैब्रिक को रखा है। और अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो इसकी टोटल लेंथ हमने यहाँ पर रखी है 30 इंच। और अब हम यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे 6 इंच। आर्म होल के लिए भी हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। और अब हम स्केल की हेल्प से बॉक्स बना लेंगे। बस्ट है हमारा 32, तो हम यहाँ पर 8 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। और ऊपर से 14 इंच पर वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे एंड 21 इंच पर हिप के लिए मार्किंग करेंगे। तो हमारा वेस्ट है 28 इंच, तो यहाँ पर हम 7 इंच पर मार्क करेंगे एंड 2 इंच लूजिंग के लिए ऐड करेंगे। हिप राउंड के लिए हम 8 इंच मार्क करेंगे, 2 इंच लूजिंग के लिए ऐड करेंगे। और अब हम इन सारी मार्किंग को मिला लेंगे। और हम इस लाइन को नीचे तक स्टैंड कर देंगे स्ट्रेट में। और हम यहाँ पर आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। नेक विड्थ हम यहाँ पर रखेंगे 3 इंच एंड बैक नेक डीप रखेंगे यहाँ पर हम 3 इंच। फ्रंट नेक डीप रखेंगे 5 इंच। हम बैक नेक को राउंड में शेप ड्रॉ करेंगे एंड फ्रंट नेक को हम वी में बनाएंगे। तो वी शेप ड्रॉ करेंगे फ्रंट नेक पर इस तरह से। और यहाँ पर हाफ इंच शोल्डर डाउन करते हुए इस तरह से मार्क कर लेंगे। और अब हम पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। और अब हम बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। और अब हम फ्रंट के लिए कटिंग करेंगे। तो हम यहाँ पर फ्रंट आर्म होल कट करेंगे एंड फ्रंट नेक कट करेंगे। इस तरह से लाइनिंग फैब्रिक पर हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम मेन फैब्रिक को भी इसी तरह से 4 फोल्ड में रखेंगे और बैक पार्ट के लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह से रखेंगे। नीचे साइड से हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और आर्म होल साइड से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है।
और अब हम लाइनिंग फैब्रिक पर मेन फैब्रिक को रखेंगे। और यहाँ पर हम नेक रेडी करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ रखते हुए इस तरह से स्टिच करेंगे नेक लाइन पर। तो यहाँ पर हमने नेक पर स्टिच कर लिया है। अब हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे एंड छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे। सेम इसी तरह हम फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट में करेंगे। और अब हम इस तरह से टर्न करके टॉप स्टिच लगा लेंगे। और अब हम यहाँ पर स्लीव के लिए कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव को 4 फोल्ड में रखा है फैब्रिक को, और इसकी टोटल लेंथ है 16.5 इंच। ओपन साइड से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। और अब हम स्लीव में कटवर्क करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से हम राउंड राउंड में ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से हम पूरे स्लीव में कर लेंगे। और अब हम इस पर वर्क करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से मल्टी कलर की स्टोन का यूज किया है और ये हमारा 7000 ग्लू है। और इस तरह से जैसे जैसे हमने यहाँ पे मार्किंग की है एज इट इज हम इस तरह से ग्लू लगाकर इसको पेस्ट कर देंगे। इसी तरह से हम पूरे में इसको लगा लिए हैं इस तरह से। और अभी हम इसको छोड़ देंगे सूखने के लिए। और सूखने के बाद हम इस तरह से इसको कट वर्क शेप में कर लेंगे। जैसे जैसे हमने स्टोन लगाया है वैसे वैसे हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ये कर लिया है। तो हमारी स्लीव रेडी हो गई है। और अब हम इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे स्लीव को, दोनों साइड में स्लीव को अटैच कर लेंगे। हम यहाँ पर इसको रॉन्ग साइड में रखेंगे और साइड से स्टिच कर लेंगे। जहाँ तक हमने हिप के लिए मार्किंग की थी वहाँ तक हम स्टिच कर लेंगे इसको। स्टिच करने के बाद हम इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा कुर्ती रेडी है। और बैक साइड में हमने फोल्ड करके स्टिच किया है और फ्रंट साइड में हम कट वर्क करेंगे। और यहाँ पर हम बो का शेप ड्रॉ कर लेंगे।
इस तरह से हमने ये बो ड्रॉ कर लिया है और अब हम इसमें ग्लू लगाकर स्टोन लगा लेंगे। इसी तरह से हम पूरे में स्टोन को चिपका लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये बो नेक रेडी हो गया है। और अब हम यहाँ पर बॉटम में भी इसी तरह से स्टोन को यहाँ पर चिपका लेंगे। और जिस तरह से हमने स्लीव में किया था उसी तरह से यहाँ पर भी हम इसको कट करके इसको भी कट वर्क में हम रेडी कर लेंगे। इसी तरह से हम पूरे में कर लेंगे और ये हमारा फाइनल लुक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।